हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं मम्मी पापा के घर में। वहाँ पर हम 21 अक्टूबर 2025 में बंदी छोड़ दिवस मनाएंगे। कल हमने मनाई थी दिवाली, जो कि आपको मैं व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। और ये लेडी सबको बहुत परेशान कर रही थी, लोगों को पकड़ पड़ गए, पीछे पड़ गई थी और पकड़ पड़ के पैसे मांग रही थी। और एक तो लेडी ये मुंह भी छुपा रही हैं। फिर ये निकल गए थे क्योंकि वो फिर वीडियो बनाने पे इनको एतराज़ हो रहा था कि हाँ हमारी फेस सामने आ जाएगा, रिवील हो जाएगा। तो अब हमने पहुँचे हैं मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से हम लेंगे अपनी ब्लू लाइन प्रीत्या मेट्रो स्टेशन से रजौरी गार्डन के लिए। और हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे। ये लेंगे द्वारका वाली, विशाली वाली। द्वारका और विशाली आने और जाने के टाइम पे लेते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर। और अभी हम एग्जिट करेंगे यहाँ से। तो लिफ्ट हमने ले ली है। लिफ्ट में एक अंकल जी पहले घुस चुके थे और ये अंकल जो बैटरी वाली रिक्शा चला रहे थे, इतना रफली चला रहे थे भाई। भाई इन लोगों को ये होता है कि बस लोगों को भर लें, खुद चाहे बैठने की जगह तक ना रखें। 6-6 लोग भर लिए थे और पूरा इनको खुद को बैठने तक की जगह नहीं थी। बहुत डर लग रहा था हमें। चलो पहुंच गए थे हम दीदी के घर। ये थोड़ा दीदी का रूम है। और इसके बाद हम लोग अपना थोड़ी देर यहाँ पे बैठकर निकल गए थे मम्मी पापा के घर में। मम्मी पापा के घर में उनको हमने बिल्कुल कुछ नहीं बता रखा था कि हम लोग आ रहे हैं, और उनको हमने सरप्राइज़ दिया था। तो अभी आपको उनके फेस दिखाएंगे। हमने एंट्री कर रहे हैं यहाँ से सामने। अरे ये तो मेरे बड़े ताया जी बैठे हैं और ये मम्मी है, चाय लेकर खड़ी थी उस वक्त पर और सुपर एक्साइटेड थी कि वाह तुमने तो सरप्राइज़ ही दे दिया। क्योंकि उनका फ़ोन रास्ते में आया था और पूछ रहे थे कि तुम लोग आ रहे हो आज क्या। तो क्योंकि हमने पहले बताया था कि हम लोग आएंगे, बट फिर हमने कुछ छुपा लिया था कि हाँ हमारा शायद कैंसिल हो गया है। तो जब हम पहुँचे तो उनके फेस का जो एक्सप्रेशन थे वो हमें देखने थे, और पापा भी सुपर हैप्पी थे। और अब हम चले शाम के टाइम पे गुरुद्वारा साहिब में दिया जलाने के लिए। दिया और मोमबत्ती हमने ले ली थी और हम निकले अपने घर से दिए जलाने के लिए। ये हमारी गली है, जिस गली में हमारा घर है, मेरा मायके का घर। और ये रास्ते में आपको, जैसे मैं बाकी वीडियो में भी व्लॉगिंग में करते हुए लाइटिंग वगैरह दिखाते हुए जाती हूँ, तो ये रास्ते की लाइटिंग वगैरह इतनी प्यारी लग रही थी। ये तो ज्वेलर की शॉप थी, इसके ऊपर की जो लाइटिंग थी बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये मैंने कहा चलो थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा, भी नया नया घर बनाया था इन्होंने। और यहाँ से मम्मी ने कुछ सामान लेना था तो वो लेने लगे। तो ये बच्चा पूछ रहा था कि आप कहाँ जा रहे हो, ये क्या करोगे, इन दियों का क्या करोगे। तो हम उसको समझा रहे थे कि बेटा ऐसे से यह दिया जलाया जाता है। इस तरह की कुछ बातें करते हुए हम पहुँचे गुरुद्वारा साहिब में। यहाँ पर ये मेरे भाई का बेटा जो काफ़ी टाइम से बीमार रह रहा था, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट है इसमें, अपना चल फिर पा रहा, नहीं तो ये फुल बेड रेस्ट पे आ गए थे। तो मिले तो हमें खुशी हुई कि चलो बच्चा चलना फिरना शुरू हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट और आएगी धीरे धीरे। तो अभी हम सबसे पहले दिया जला रहे हैं निशान साहब के पास में। तो सभी लोगों ने पहले दिया और मोमबत्ती पहले जला रखी थी, और हमने यहाँ पे दिया मोमबत्ती जलाई। और उसके बाद हम चले गुरुद्वारा साहिब में।
हम निकल रहे हैं इस बाहर यहाँ से, और पहले हम माथा टेकेंगे। माथा टेक के अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से गुरुद्वारे के सामने जो लाइटिंग नज़र आ रही है, ये है मंदिर। ये गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने पड़ता है, बिल्कुल सामने यहाँ से निशान अपना गुरु ग्रंथ साहिब दिखाई देते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल सामने मंदिर। तो अभी यहाँ पे मम्मी को उनके कुछ जानकार मिल गए थे जो कि अपनी बहू से मिलवाने लगे थे मम्मी को। तो ये है उनकी बहू और उनकी बेटी खड़ी है साथ में, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। तो मम्मी उनसे मिलने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे। बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें करी थी इन्होंने। तो उसके बाद हम गए मंदिर। मंदिर में मम्मी ने दिया जलाया। यहाँ पर सूर्य देवता के पास में कुछ लोग दिया जला रहे थे, और कुछ लोगों ने शिवजी महाराज के सामने भी दिया जला रखे थे। तो हमने कुछ दिए यहाँ पर मोमबत्ती जलाई, और कुछ मोमबत्ती हमने जलाई शिव जी के शिवलिंग के पास में। ये हम शिवलिंग के पास में मोमबत्ती जला रहे हैं। उसके बाद हमने माथा टेका था अंदर। माथा टेकने के बाद हम लोग निकले मंदिर से बाहर की तरफ। और ये हम आ रहे हैं अपनी गली के कोने पे। यहाँ पर भी बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी थी। तो अब हम अपनी गली में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ जो लाइटिंग है मैं आपको दिखाते हुए जाऊँगी कि यहाँ पर जो अच्छे से अरेंजमेंट हो रखा। और आते ही हमने बनाना शुरू किया नवाबी पनीर, जिसके लिए सबसे हमने पहले जीरे को रोस्ट किया, दैन उसको ग्राइंड किया, और उसके बाद हमने सारी सब्जी को हल्का हल्का गरम करके उसको ग्राइंड किया, और हमने नवाबी पनीर रेडी किया। उसके बाद अमनदीप और उसकी नानी चले दिया जलाने छत पर, क्योंकि नाना जी ने इनका नीचे पूरा दिया वगैरह पहले लगा लिया था, जला दिया था, और उसके बाद हमने घर में बाकी जगह पर दिए जलाने शुरू किए, दिया और मोमबत्ती। ये मेरे ब्रदर का रूम था जहाँ पर वो रहता था, ये उसी का रूम था। जो कि अब नहीं है, उसको लास्ट 2024 में अगस्त की 22 डेट को उसको नहीं रहा वो, और मिस कर रहे थे काफ़ी हम उसको, वेरी हार्टली, मतलब बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे थे हम लोग। और अभी मैं आपको गुरु हरगोविंद साहिब जी का जो ये बंदी छोड़ दिवस हम मनाते हैं, तो उसके बारे में आपको इसका इतिहास बताने जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। जो बंदी छोड़ दिवस है, एक ऐसा दिन है जब रोशनी से अंधेरे पर जीत पाई, और गुरु हरगोविंद साहिब जी ने दिखाया कि असली वीर वही है जो अपनी नहीं दूसरों की आज़ादी के लिए भी लड़ता है। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि गुरु हरगोविंद साहिब जी, जो कि सिखों के 6वें गुरु थे, उन्होंने अपने पिता गुरु अर्जन देव जी, जो शहीद के होने के बाद सिखों को एक नई सोच दी थी कि इंसान सिर्फ भक्ति ही नहीं, हिम्मत और न्याय के लिए भी लड़ने वाला भी होना चाहिए। उन्होंने अपने घर के बाहर लिखवाया था कि मीरी पीरीदा मालिक, यानी आत्मा की शक्ति यानी स्पिरिचुअल पावर, और तलवार यानी कि करेज दोनों ज़रूरी हैं इस वक्त पे। तो ग्वालियर के किले में कैद के बारे में अभी मैं बताती हूँ कि उस टाइम पे हिंदुस्तान पर मुग़ल बादशाह जहांगीर राज कर रहा था। जहांगीर गुरु साहिबान की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर गया था। लोग गुरु साहिब जी को सच्चा नेता और इंसाफ का प्रतीक मानते थे। इस डर करके जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था। वो वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने 52 हिंदू राजाओं को कैद कर रखा था, जो अपने अपने राज्य को मुगलों द्वारा बंद कर दिए गए थे।
और कुछ समय बाद जागीर को पता चला कि गुरु साहब कोई बागी या रिबेलियन नहीं है, बल्कि एक पवित्रता के संत हैं जो सिर्फ शांति और न्याय की बात करते हैं। तो जहांगीर ने उन्हें रिहा कर दिया था और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया था। पर गुरु साहिबान ने कहा था कि मैं तो तभी बाहर निकलूंगा जब मेरे साथ आप 52 राजाओं को छोड़ देंगे। पर जहांगीर ने शर्त रखी थी कि जितने लोग गुरुजी का चोला अपना पकड़ के निकल जाएंगे उतने को ही हम मुक्ति देंगे। तो इसी तरह से ये दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग ने लाइटिंग वगैरह करी है, और ये सारे पेड़ पौधे मैंने लगा रखे हैं, मम्मी ने लगा रखे हैं। तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी बंदी छोड़ दिवस, बंदी छोड़ दिवस की और दिवाली की लख लख बधाइयाँ पंजाबी में और हिंदी। और जो मैं ऑलवेज कहती हूँ, कीप स्माइलिंग और खुश रहिए। और पीछे से अगर कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो भाई हमारे साथ वाला घर बन रहा है।